हेलो फ्रेंड, दिस इज आरिफ मलिक, हेयर स्टाइलिस्ट। आज हम बात करेंगे हेयर सेक्शन के बारे में। तो कंप्लीट हेयर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी सेक्शन कौन से हैं, सेकेंडरी सेक्शन कौन से हैं और सब सेक्शन कौन से हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि हेयर सेक्शन निकालना क्यों जरूरी है, बालों में सेक्शनिंग करनी क्यों जरूरी है। देखिए, जब तक आप बालों में सेक्शनिंग नहीं करेंगे तो आप कोई भी हेयर कट्स या कोई भी केमिकल वर्क, कलर, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, एवरीथिंग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको प्रॉपर वे में करना है काम तो आपको सेक्शनिंग आनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए सेक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे सेक्शन है, तो प्राइमरी सेक्शन कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं और सब सेक्शन कौन से होते हैं, तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 है प्राइमरी सेक्शन। तो प्राइमरी सेक्शन नंबर 1 है प्राइमरी सेक्शन, नंबर 2 है सेकेंडरी सेक्शन। और नंबर 3 है सब सेक्शन। अब प्राइमरी सेक्शन कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेक्शन कौन से होते हैं और सब सेक्शन कौन कौन से होते हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्शन। तो प्राइमरी सेक्शन 2 होते हैं। तो सेंटर प्रोफाइल एंड रेडियल। तो सेंटर प्रोफाइल को सेंटर पार्टिंग भी बोलते हैं और रेडियल प्रोफाइल को ईयर टू ईयर बोलते हैं। अब ये निकलते कैसे हैं, तो जो नोज लेवल से एकदम सामने यहां से और बैक साइड तक पीछे तक जाए उसको सेंटर प्रोफाइल बोलते हैं। और जो सर के टॉप पार्ट से एक ईयर से दूसरे ईयर तक जाए उसको रेडियल बोलते हैं। तो आइए मैं ये दोनों सेक्शन आपको डमी पे करके दिखाता हूं। तो ये है हमारी मॉडल। तो पहले आपने बालों को टेंगल फ्री कर लेना है। टेंगल फ्री करने के बाद में हम क्लाइंट के पीछे आएंगे और क्लाइंट के पीछे आने के बाद हम सामने मिरर में देखेंगे और मिरर नहीं है तो हम क्लाइंट को थोड़ा सा आगे उठ के देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमें हमारे सामने मिरर लगा होता है चेयर के सामने, तो आप मिरर में देखेंगे कि जो हमारे नोज के एकदम सीधा है सेंटर में, तो वहां पे हमने अपना कोम रखेगा और कोम की जो एंगल है वो 45 डिग्री रहेगी, ना कि 0। ये 0 है तो ये हमने थोड़ी सी 45 डिग्री लेगी। और कोम पे हम ये वाली फिंगर रखेंगे और जो हमारी लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो ये हैंड है हम लास्ट में क्लाइंट के नेप पे जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें रास्ता मिल जाएगा कि हमारी फिंगर को कहां तक लेके जाना है। ये निकल गया। तो ये है सेंटर प्रोफाइल। आप देख सकते हैं अब हम निकालते हैं रेडियल। तो रेडियल के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे हेड का सबसे टॉप होता है, तो टॉप पॉइंट से और जो हमारे ईयर का बैक पॉइंट होता है वहां पे हम फिंगर रखेंगे बैक पॉइंट पे और टॉप पॉइंट पे हमारा कोम रहेगा। कोम फिर 45 डिग्री एंगल और
सेक्शन हमारा रेडी। तो ये था हमारा रेडियल, और ये सेंटर प्रोफाइल एंड रेडियल। सेंटर प्रोफाइल को सेंटर पार्टिंग भी बोल सकते हैं आप, और रेडियल को ईयर टू ईयर। कोई बहुत से स्टाइलिस्ट इसको ईयर टू ईयर बोलते हैं, बहुत से स्टाइलिस्ट इसको रेडियल बोलते हैं। तो जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं। तो ये हमारे सेक्शन थे प्राइमरी सेक्शन। तो इसके बाद है हमारा सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन कौन कौन से होते हैं? तो सेकेंडरी सेक्शन में नंबर 1 होता है सी सेक्शन, और 2 होता है बॉक्स सेक्शन, 3 होता है हॉर्सू, नंबर 4 होता है पिरामिड। तो ये 4 सेक्शन होते हैं, और ये कैसे कैसे होते हैं? जैसे सी सेक्शन है, तो सी सेक्शन हमने क्लाइंट के सामने फोरहेड पे निकालना है, सी सेक्शन। फिर बॉक्स, फिर हॉर्सू, पिरामिड। ये क्लाइंट का फेस है, फेस के सामने से निकलते हैं ये। तो ये 4 सेक्शन है सेकेंडरी सेक्शन। नंबर 1 सी सेक्शन, नंबर 2 बॉक्स, नंबर 3 हॉर्सू, नंबर 4 पिरामिड। अभी कैसे कैसे निकलते हैं और कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या वर्क होता है। बेसिकली ये सभी सेक्शन फेस फ्रेमिंग के लिए होते हैं, और जो हॉर्सू है वो बालों का वेट निकालने के लिए होता है। मैं निकाल के दिखाता हूँ कौन कौन से सेक्शन कैसे निकालते हैं हम। हम क्लाइंट के एकदम सामने खड़े होंगे, और हमारा सेंटर निकला हुआ होगा या नहीं भी निकला हुआ होगा तो कोई नहीं। जब हमने सी निकालना है, तो जो हमारे हेड का रिसेशन जगह होती है, वी बना होता है, यहाँ से कर्व बना होता है, तो यहाँ से निकलता है सी सेक्शन, या आईब्रो की सबसे हाईएस्ट पॉइंट से। तो हमारी डम्मी का, हमारे मॉडल का हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो हम यहाँ से लेके जाएंगे, और जहाँ से हेड कर्व है वहां से वापस घुमा के ले आएंगे। तो ये है सी सेक्शन। इसके बाद हम निकालते हैं बॉक्स सेक्शन। तो बॉक्स सेक्शन में भी क्या होगा, जो हमारे आईब्रो के हाईएस्ट पॉइंट है वहीं से निकलेंगे। देखिए ये है बॉक्स सेक्शन। इसके बाद है हॉर्सू। तो ये है हॉर्सू। हॉर्सू जैसे कि आपको सुनने में ही लग रहा है कि यानी कि घोड़े की नाल, जैसे घोड़े की नाल होती है, ये उस टाइप का निकलता है। और ये क्यों निकालते हैं हम बालों का वेट कम करने के लिए, बालों में से
वेट कम करने के लिए निकालते हैं ताकि बालों में वॉल्यूम आए और बाउंस आए, इसलिए हम हॉर्सशू सेक्शन निकालते हैं। इसके बाद है हमारा पिरामिड सेक्शन। तो ये है पिरामिड सेक्शन। पिरामिड सेक्शन क्यों निकालते हैं? पिरामिड सेक्शन निकालते हैं हम फ्रिंजेस करने के लिए, बैंग्स करने के लिए, फेस फ्रेमिंग करने के लिए। कट करने के बाद में जितने भी हमें बालों को फेस फ्रेमिंग करनी है या बालों की फ्लिक्स निकालनी है, वो सब सी सेक्शन या फिर आप पिरामिड सेक्शन पे ही निकालेंगे। और बॉक्स सेक्शन हमारा यूज होता है ब्लो ड्रायर में। तो ठीक है, आपको सेकेंडरी सेक्शन का जो कंफ्यूजन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेकेंडरी सेक्शन कहाँ यूज होते हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं और क्या क्या नाम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब सेक्शन। अब सब सेक्शन क्या होते हैं? सब सेक्शन वो होते हैं जो सेक्शन के अंदर हम सेक्शन निकालते हैं, उनको सब सेक्शन कहते हैं। तो जैसे हम प्राइमरी सेक्शन के अंदर कोई भी सेक्शन निकालेंगे, उनको सब सेक्शन कहेंगे। या बॉक्स सेक्शन या सेकेंडरी सेक्शन के अंदर भी अगर हम सेक्शन निकालते हैं तो उनको सब सेक्शन कहते हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको सब सेक्शन कौन कौन से होते हैं। सब सेक्शन। अब सब सेक्शन में नंबर 1 हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल सेक्शन यानी कि हम अगर बालों में कोई भी फ्लैट सेक्शन निकाल लेंगे तो उसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहेंगे। अब ये निकलता कैसे है? मानो ये हमारे मॉडल है और बैक साइड है, तो हमने पहले सेंटर प्रोफाइल निकाला, फिर रेडियल निकाला ईयर टू ईयर। उसके बाद में अगर हम इनमें सेक्शनिंग करते हैं जैसे ये, तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल। हम क्लाइंट के सामने से आके निकालते हैं तो ये ऐसे निकलेगा हॉरिजॉन्टल। ये क्लाइंट की साइड है, तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऐसे निकलेंगे। आइए मैं आपको मॉडल के ऊपर दिखाता हूं। देखिए, क्लिप्स जो है ना हमेशा वर्टिकल लगाने हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल। आप हॉरिजॉन्टल लगाओगे ना तो क्लाइंट के आंख के आसपास वो इरिटेट करता है, लगता है, इसलिए हम सेक्शन क्लिप को हमेशा वर्टिकल लगाएंगे। तो अब हमने अपने सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। सेंटर प्रोफाइल एंड रेडियल सेक्शन हमारा निकल चुका है। अब हम इनमें हॉरिजॉन्टल निकालेंगे। देखिए, सब सेक्शन निकालने के लिए जो हमारे प्राइमरी सेक्शन है वो निकालने जरूरी है, क्योंकि हम सब सेक्शन के अंदर ही निकालते हैं, ना कि बिना सेक्शन के। तो जब हमारे सेक्शन निकल जाएंगे तभी हमारे सब सेक्शन निकलेंगे। जैसे हमने ये निकाला वैसे ही हम इसको भी चारों पार्ट को हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालेंगे। 3 3 3 3 3 3 3 में डिवाइड कर देंगे 4 जगह, तो टोटल हमारे 12 सेक्शन हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल हम कम से कम 12 सेक्शन आराम से निकाल सकते हैं।
और इससे छोटे भी, इससे पतले सेक्शन भी आप निकाल सकते हो। डिपेंड बालों की थिकनेस कितनी है, बालों की डेंसिटी कितनी है। अगर बालों की डेंसिटी ज्यादा है तो आप 3 की जगह 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो। डेंसिटी कम है तो आप 2 भी कर सकते हो। डिपेंड, आप जब आप धीरे धीरे आप काम करने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि कितने सेक्शन निकालने चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए सेक्शन निकालना इजी होगा और काम करना इजी होगा। तो ये हमारी तरफ था, ये था हॉरिजॉन्टल। वैसे हम इधर भी निकालते हैं तो सेम। तो देखा आपने कितना इजी है सेक्शन निकालना। देखिए ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ये हमारे हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन आता है वर्टिकल। वर्टिकल कैसे निकालते हैं? ये हमारी डम्मी का, ये हमारे मॉडल का हेड है, ये हमारा सेंटर प्रोफाइल एंड ये रेडियल। उसके बाद में 1 2 1 सेक्शन 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारे 12 सेक्शन होंगे इसमें भी। अब हम ये साइड से लेते हैं। तो ये हमारे ईयर टू ईयर सेक्शन है, ये ईयर है तो ये ऐसे आएंगे सामने। बैक वाले सामने से भी सीधे आएंगे। तो मैं ये आपको मॉडल पे करके दिखाता हूँ कैसे निकलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम पूरी डम्मी के नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर हम पूरी डम्मी के निकालने लगे, पूरे हेड के सेक्शन निकालने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको इजी वे में एक एक पार्ट करके समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो हमने इधर तो हॉरिजॉन्टल निकाले थे, इधर हम वर्टिकल निकालेंगे। तो हम क्लाइंट के बैक में खड़े होंगे। जिस साइड से हमने सेक्शन निकालना है क्लाइंट के, वहां पे सामने खड़े होंगे। अब हमने बैक में निकालने तो क्लाइंट के बैक में खड़े होंगे, और जब हम साइड में निकालेंगे तो क्लाइंट के सामने खड़े होंगे साइड में। तो ये निकल गए हमारे वर्टिकल सेक्शन 1 2 3। वैसे ही इधर निकलेंगे, वैसे ही इधर निकलेंगे। तो चारों साइड हम अगर ऐसे निकालते हैं तो ये हमारे फुल हेड वर्टिकल हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाए इसीलिए एक एक साइड में निकाल के दिखा रहा हूं। अब हमने यहाँ पे वर्टिकल निकाले, हम अब इधर सेक्शन नंबर 3 करेंगे। तो इसके बाद है हमारा डायगोनल बैक। सेंटर प्रोफाइल एंड रेडियल। अब डायगोनल बैक में हम क्या करेंगे, जिस साइड से हम खड़े होंगे उस साइड से हमारा जो सेक्शन है वो वी की शेप में आएंगे। आइए मैं आपको डम्मी पे करके दिखाता हूं। तो ये हमारे डायगोनल बैक। अब हम सामने से देख रहे हैं तो इसमें
वी बन रहा है, इधर भी वैसे ही निकलेगा और बैक साइड से भी निकालेंगे हम तो ऐसे निकालेंगे। तो ये हमारा डायगोनल बैक हो गया, इधर वर्टिकल इधर हॉरिजॉन्टल। अब हम करते हैं इससे अगले सेक्शन के बारे में बात। इसके बाद आता है डायगोनल फॉरवर्ड। अब ये कैसे करते हैं, सेंटर एंड रेडियल। तो उसमें V बन रहा था, ठीक है, इसमें A बन जाएगा। उसमें V बन रहा था, इसमें A बन जाएगा। फॉरवर्ड यानी कि A बन जाएगा यहां से। तो सेक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6। वैसे ही जब हम सामने आएंगे तो इसमें A बनेगा। 1 2 3 4 5 6। तो 6 6 12। तो टोटल कितने सेक्शन हो गए हमारे? 12 सेक्शन। तो आइए मैं आपको मॉडल पे करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। आप देखोगे इसमें सामने से आपको दिख रहा होगा, इसमें सामने से ए टाइप का बन रहा है, यानी कि पिरामिड सेक्शन को पूरे हेड पे लेके जाएंगे। इसमें इस वाले में उल्टा है, इसमें वी बन रहा है, इसमें ए बन रहा है। तो ये डायगोनल बैक है और ये डायगोनल फॉरवर्ड है। ये वर्टिकल है, जिसमें सीधी सामने से सीधे सेक्शन आ रहा है, ये वर्टिकल है। और जिसमें फ्लैट सेक्शन जा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है। तो हमने एक हेड पे आपको चारों सेक्शन के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है पिवोटिंग पॉइंट। पिवोटिंग पॉइंट अब ये कैसे निकलता है? तो ये हमारा रेडियल, ये हमारा सेंटर प्रोफाइल एंड ये रेडियल। अब हमने जो हमारा ये पॉइंट है, हमारे सभी सेक्शन यहीं से स्टार्ट होंगे। पूरा जो सेक्शन है वो सेंटर और रेडियल के पॉइंट से ही स्टार्ट होता है और एंड्स में जो हमारी पैरामीटर लाइंस है वहां पे खत्म होता है। तो यहां से लेंगे हम यहां, फिर यहां। तो ऐसे ही ये सेक्शन इसको बोलते हैं पिवटिंग पॉइंट। आइए मैं आपको हमारी मॉडल पे करके दिखाता हूं। तो ये निकल गए हमारे पिवटिंग पॉइंट सेक्शन। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पिवटिंग पॉइंट है और सभी सेक्शन यहीं से स्टार्ट है। सभी सेक्शन यहीं से स्टार्ट है। आप कोई भी सेक्शन उठाओगे तो यहीं से उसके बालों का स्टार्ट होगा, यहां से पतला धीरे धीरे चौड़ा होता जाएगा। तो देखो आप, तो ये भी 12 सेक्शन है।
तो ये देखिए, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनना है या आप अच्छे हेयर कट करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन आने बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको सेक्शन नहीं आएंगे तो मैं ये मानता हूँ आप एक अच्छा हेयर कट नहीं कर सकते। और जैसे ही आपको अगर सेक्शन आ गए तो आप एक अच्छा हेयर कट भी कर सकते हो, उसको फास्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए सेक्शन की प्रैक्टिस करिए और आप अच्छे से सेक्शन निकालना सीखिए। कौन से सेक्शन कौन से कट पे यूज होते हैं वो मैं आगे आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जब हम कट करेंगे तो कौन सा कट करेंगे, कैसे सेक्शन लेंगे, वो सभी इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये थे हमारे सेक्शन जो हम हर हेयर कट में यही सेक्शन यूज करते हैं। कोई से ना कोई से सेक्शन हम किसी न किसी हेयर कट में ये सेक्शन जरूर यूज करेंगे। अगर ये सेक्शन यूज नहीं करेंगे तो हम कट नहीं कर सकते। एक परफेक्ट वे में अगर आपको कट करना है तो ये सेक्शन आपको निकालने ही पड़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो सेक्शन का कंफ्यूजन था वो सभी क्लियर हो गया होगा। और आपके दोस्त जो हेयर ड्रेसर हैं जिनको हेयर सेक्शन में प्रॉब्लम होती है उन तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।